नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया जान चुकी है, समझ चुकी है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या फिर जंग का मैदान। अमेरिकी कांग्रेस की सालाना रिपोर्ट से चीन पाक की पोल खुल चुकी है। रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे चीन ने अपने J-35 विमानों की बिक्री बढ़ाने के लिए AI और वीडियो गेम्स की फेक तस्वीरें फैलाने की कोशिश की और नकली तस्वीरों से राफेल को गिरा हुआ दिखाने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर में जहां पाकिस्तान में नष्ट आतंकी ठिकानों की तस्वीरें दुनिया ने देखी, वहीं चीन और पाक फेक फोटोज में उलझा रहा। दुनिया ने देखा कि भारत ने साफ तौर पर जंग रुकवाने के लिए तीसरे देश की भूमिका को साफ इनकार कर दिया। अब ट्रंप दुनिया में खुद को शांति स्थापित कराने के लिए बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं, नोबेल जीतना चाहते थे। यूक्रेन रूस जंग रुकवाने में सफल नहीं रहे तो वो भारत पाक जंग रुकवाने के लिए क्रेडिट लेने की लगातार कोशिश करते दिखाई देते हैं। 60 बार से ज्यादा उन्होंने जंग रुकवाने की बात कही। अब उन्होंने नया बयान दिया और कहा कि उन्होंने जंग नहीं रोकने पर भारत पाकिस्तान को 350% टैरिफ की धमकी दी थी। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि दुनिया के ताकतवर देश भारत को लेकर बोलने से उनकी दुनिया में साख बढ़ेगी? लेकिन जब भारत ने दो टूक कह दिया कि जंग रुकवाने में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं है, तो फिर इस साख का क्या होगा? ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ भी करते हैं और टैरिफ की बात भी करते हैं, जबकि भारत जानता है कि उसका रूस से भी मजबूत संबंध है और अमेरिका से भी है। तो क्या वो बयानों में ना उलझकर देशवासियों के हितों के ध्यान में रखकर दुनिया से संबंध रखता है, आगे बढ़ता है, या फिर इसे सीमित करता है? दबाव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और इसी के इर्द गिर्द हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा। भारत ने बदला वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रंप जिनपिंग गए डर, भारत के पराक्रम से घबराया, पाक प्रोपेगेंडा पर उतर आया, ट्रंप का फिर भारत पाक जंग रोकने का दावा, 350% टैरिफ की धमकी की फैला रहे हवा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने का दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों पड़ोसी मई में हुए सैन्य टकराव के दौरान न्यूक्लियर वॉर में जाने वाले थे, जिसे उन्होंने भारी टैरिफ की धमकी देकर रोक दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले भी दर्जनों बार भारत और पाकिस्तान के बीच मई में युद्ध रुकवाने का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब 350% टैरिफ लगाने की धमकी का दावा किया गया है। सबसे पहले ट्रंप ने क्या कहा, उनके बयान को समझिए। भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार लेकर तैयार थे और न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप यह कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों पर 350% टैरिफ लगा दूंगा। साथ ही अब अमेरिका आपके साथ व्यापार नहीं करेगा। ट्रंप ने यह बयान अमेरिका सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बुधवार को दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का फोन आया था। उन्होंने शुक्रिया कहा और बताया कि मैंने लाखों जानें बचाई हैं। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि सीज फायर में कोई तीसरा देश शामिल नहीं था और संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान की सीधी बातचीत के बाद हुआ। ट्रंप ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर सीज फायर की जानकारी दी थी। उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी वजह से ही संघर्ष थमा है। इसके बाद से वे 60 बार से ज्यादा जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं। एक तरफ ट्रंप मोदी को अपना मित्र बताते हैं, पीएम मोदी को शानदार शख्सियत भी कहते हैं, वहीं दूसरी ओर जंग रुकवाने को लेकर क्रेडिट भी लेने की कोशिश करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इसी मसले के इर्द गिर्द हमने लोगों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश की। कुछ सवाल थे जो हमने लोगों से पूछे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका चीन भारत के खिलाफ पाक प्रायोजित प्रोपेगेंडा पर काम करता है। 67% लोगों ने हाँ कहा, 26% लोगों ने ना कहा और 60% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या भविष्य में अमेरिका और चीन भारत के खिलाफ पाक की जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 61% लोगों ने हाँ कहा, 39% लोगों ने ना कहा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि भारत पर टैरिफ बोझ के पीछे अमेरिका की क्या मंशा है। 9% लोगों ने कहा रूस को कमजोर करने की कोशिश है। 26% लोगों ने कहा भारत के बढ़ते कदम से डर और भय है। 39% लोगों ने कहा कि भारत को कमजोर करने की साजिश है। 25% ये मान रहे थे कि अपने व्यापार की चिंता है और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा और आखिरी सवाल, आतंक के पनाहगार होने के बावजूद चीन की पाकिस्तान की तरफदारी आखिर क्यों है। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी साजिश का कारण 26% लोगों ने कहा। 28% लोगों ने कहा भारत को अस्थिर करने की कोशिश है। 25% लोग ये मान रहे थे कि पाकिस्तान में व्यापक चीनी निवेश के कारण ऐसा हो रहा है और 21% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।